जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे बोलकर हर लेते हैं सबकी पीड़ा। शायद इसीलिए कृष्णा के प्रेम में सभी दीवाने हुए हैं। श्री कृष्ण के 21 मीठे मीठे वचन सुनकर आप लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। एक श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं भाव से जुड़ा होता है। जब आप अपने आसपास पेड़ पौधे व पुष्प देखते हो आपको सुंदर लगते हैं ना, क्योंकि आपने उन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें वैसी मुस्कान तिरछी भ्रूकुश घने केश पर, क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उससे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझते हैं क्योंकि वो भाव से जुड़ी है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलिए और प्रेम से कहो राधे राधे। दो श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। तीन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। चार श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा। पांच श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता नहीं, अगर कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम नहीं। छह श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जन्म से ज्यादा हमारा भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है, इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। सात श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एकत्रित करता रह जाता है परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती है न ही शरीर की, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों को एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से भूखे ही जाना पड़ेगा। आठ श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए, यदि वे आपस में मिल जाए तो स्वार्थ बन जाते हैं। नौ श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं। 10 श्री कृष्ण कहते हैं, बिना रुके कर्म करते रहें और जो आपके पास है उसे बांटे, तभी जीवन और मन में प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। 11 श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर सदैव चिंतन करे। 12 श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म चिंता से होता है। अगर आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो आप खुद को दुख दे रहे हैं, चिंता का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए जीवन में चिंता को छोड़ देने मात्र से ही व्यक्ति सुखी और शांत रहता है, साथ ही अवगुणों से मुक्त हो जाता है। 13 श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 14 श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 15 मेरे परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं,
मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 16 श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। 17 जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 18 मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना, क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। 19 मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं डाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। 20 श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं, उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखने बंद हो जाएंगी। 21 अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता।